जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और दिल्ली किता डुआरी भरी चुके न और लगा करता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके कन्नै गलबात करी सकते हैं। और यह जेड़ी गलबात है, पिछले दिनें तुसें देखा कि उमर अब्दुल्ला होरें मंत्रिमंडल की बैठक स्टेट ऑफ गिली है एक प्रस्ताव भी पास किया है। इस संबंध च भी केंद्रीय मंत्रियों कन्नै गलबात जिहड़ी है उनकी हो सकती है। इसके अलावा खुले दिला कन्नै जम्मू कश्मीर की मदद करने गित्तै भी उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कन्नै गलबात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का बनने के बाद पहले बारी वो अपने दिल्ली दौरे पर गए। मेरे कन्नै मेरे सहयोगी सैयद जुनेद हाशमी और गलबात करने एक ते हाशमी साहब मिगी ये दसो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और दिल्ली की डुआरी भरी चुके हैं, के गलबात किस विषय पर गलबात हो? देखिए सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात आज शाम को बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी और कल उनकी मुलाकात संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी होगी। यहां इंपॉर्टेंट यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उमर अब्दुल्ला की आधिकारिक तौर पर यह पहली मुलाकात होगी जब से वो केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। और उमर अब्दुल्ला का केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। 5 अगस्त 2019 हुई, उसके नतीजे में वो गिरफ्तार हुए, उसके बाद काफी देर तक उनको गिरफ्तार रहना पड़ा और फिर उसके बाद वो रिलीज हुए और उसके बाद भी बहुत सारे चित्र आए, बहुत सारी तस्वीरें आई जो आज भी उमर अब्दुल्ला के दिमाग में ताजा होंगी। और उसी के चलते कुछ कड़वाहट भी उमर अब्दुल्ला के अंदर तब तक नजर आ रही थी जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। दूसरा, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद आपको याद होगा कि रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ और कई जगहों पर इनॉग्रेशन हुए। वहां उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद थे और उनकी और नरेंद्र मोदी की तब भेंट भी हुई और उसके अलावा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी चले गए। लेकिन साल 2014 के बाद जब पीडीपी बीजेपी की यहां सरकार बनी, उसके बाद से लेकर साल 2024 तक उमर अब्दुल्ला की और प्रधानमंत्री की, ध्यान से सुनिएगा, आधिकारिक कोई भी मुलाकात नहीं हुई। आधिकारिक का मतलब यह हो गया जिसकी जानकारी आपको हो, जिसकी जानकारी मुझे हो, और उसके अलावा वो मुलाकातें जो मेरी और आपकी जानकारी के बगैर होती हैं वो एक अलग है। क्या वो हुई नहीं हुई उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है। उसके बाद एक मुलाकात जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन, इनकी एक मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 5 अगस्त 2019 से पहले हुई थी। और उस मुलाकात में इन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा था कि क्या आप 370 के ऊपर कोई फैसला लेने वाले हैं, तो उसकी तस्वीर भी जारी हुई थी, वो आपको याद होगा। उसके बाद हमारा इंटरनेट बंद हो गया था, उसके बाद की कहानी फिर आपको बताई है। तो ये जो आधिकारिक पहली मुलाकात है ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो रही है जब जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को की एक बहुत बड़ी जीत जम्मू कश्मीर में हुई है। कश्मीर में हुई है, जम्मू कश्मीर, जम्मू संभाग में भी उनकी 7 से 8 सीटें हैं। इतनी बड़ी जीत को लेकर वो दिल्ली गए हैं। तो अब ये जो बड़ा मैंडेट, 48 लोगों का मैंडेट, उमर अब्दुल्ला के पास अपना मैंडेट है, वो मैंडेट लेकर वो दिल्ली गए हैं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े मैंडेट के साथ जब कोई भी व्यक्ति, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जाएगा, और परिप्रेक्ष्य में यह भी कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने उमर अब्दुल्ला को कहा कि घाटी की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके साथ पूरा मिलकर चला जाएगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहीं उमर अब्दुल्ला को यह नहीं कहा कि बहुत बधाई, अग्रिम बधाई, सरकार चलाइए, हम आपके साथ हैं। तो ये मुलाकात आज की जो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ है, इस पर सभी की नजरें होंगी। मुद्दे के मुद्दे जेड़े न गृह मंत्री उनके कन्नै जिल्लै मलाटी होग उस वेल्ले की होङन और प्रधानमंत्री उनके कन्नै जिल्लै होग उसलै की होग?
देखिए, जहां तक गृह मंत्री का ताल्लुक है, उनके साथ जो मुलाकात है, उस मुलाकात में फिलहाल तो उमर अब्दुल्ला यही कहेंगे कि सरकार मैंने बना ली है जम्मू कश्मीर में। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, तवक्का करते हैं कि आप सरकार को चलाने में हमारी पूरी मदद करेंगे। बाकी जो उम्मीदें, जो आशाएं आपकी हमसे हैं, हम भी उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता, हो सकता है प्रेस नोट में कह दिया जाए कि उनने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर बात की और बहुत सारी बातें की, मगर मुझे नहीं लगता वो ऐसी बातें करेंगे। वो केंद्रीय गृह मंत्री के स्वभाव से वाकिफ हैं। उसके चलते उमर अब्दुल्ला एक ही बात केंद्रीय गृह मंत्री को कहेंगे कि आपने कहा था डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे और चुनावों के बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब हालात सामान्य हैं, तो इस संबंध में हम आपसे आग्रह करते हैं कि दोबारा से राज्य का दर्जा देने के लिए आप कार्यरत हों और लोकसभा में बिल लाएं ताकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। आप भी अपना वादा पूरा करें और हम भी उसके बाद ठीक तरीके से जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस कर सकें। हाशमी साहब, जियां कि जम्मू कश्मीर जिस वेले रियासत ही, उस वेले जिहड़ा चीफ मिनिस्टर जिस वेले दिल्ली केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री उनके कन्नै गल करदा हा, उस वेले किशोर साहब हुंदा हा। उमर और जा करदे न यूटी दे चीफ मिनिस्टर दिल्ली जाइए। सुरक्षा समिति जिहड़ियां पिछले दिन एक दो वारदातां कश्मीर च होईयां न, ओहदा पर भी कोई मंथन हो? देखिए, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी का मतलब यही है कि यहां पर केंद्र इसको चला रहा है। गृह मंत्रालय चूंकि गृह मंत्री के पास है, गृह विभाग उनके पास है, तो आग्रह कर सकते हैं उमर अब्दुल्ला कि हालात को और अच्छा बनाने के लिए और आतंकी वारदातें रोकने के लिए सरकार को और भरसक कोशिशें करनी चाहिए। यह ऐसा हो सकता है, मगर मैंने आपको कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात होगी। इस मुलाकात में वो केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप मेरी मदद करें ताकि जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाया जा सके। और उमर अब्दुल्ला ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनकी कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ शाना बशाना चले। अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साथ और समर्थन उमर अब्दुल्ला की सरकार को मिलता है, तो यकीन मानिए उमर अब्दुल्ला के लिए स्काई इज द लिमिट। उसके बाद सारी चीजें संभव है, सारा एजेंडा इंप्लीमेंट करना संभव है। मगर जिन बातों के ऊपर, जिन मुद्दों के ऊपर एक विचार ऑलरेडी केंद्रीय गृह मंत्री का बना है, आतंकवाद के ऊपर, अलगाववाद के ऊपर, अलगाववादियों के ऊपर, और जो पार्टियां मेन स्ट्रीम में रहकर अलगाववादियों की मदद करती हैं, उनको लेकर जो केंद्रीय गृह मंत्री के विचार हैं वो हैं, और वो सार्वजनिक हैं, वो पब्लिक में हैं, सब कुछ है। पर जब आप एक चुनावी माहौल से बाहर आकर सरकार बनाते हैं और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाते हैं, तो फिर केंद्र भी, और उस समय जब दिल्ली में भाजपा की सरकार है और ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस समय अमित शाह का रोल जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें उमर अब्दुल्ला की पूरी कोशिश ये होगी कि कोई एक अंडरस्टैंडिंग बिठाई जाए अमित शाह के साथ, जिसमें उनको ये कन्विंस किया जाए कि आप जिस मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिल रहे हैं, ये वो मुख्यमंत्री है जो समझता है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो समझता है कि केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री की ताकतें क्या होती हैं, और जो ये भी समझता है कि आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ाई लड़ने के लिए मिलकर लड़ाई लड़नी है, केंद्र के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है, और आतंकवाद अलगाववाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये सारी बातें उमर अब्दुल्ला के दिमाग में होंगी, क्योंकि उन्होंने सारा सिलसिला देखा हुआ है। पर एक इंसान भी है उमर अब्दुल्ला, मन में कहीं टीस तो होगी कि भाई मुझे कैद किया गया, मुझे जेल रखा गया, वो तो स्वाभाविक है। वो मैं नहीं कह सकता कि वो कहीं उनके जहन से कभी जाएगा, वो कभी भी नहीं जाएगा, वो हर समय उनके। लेकिन अभी चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने की पूरी कोशिश उमर अब्दुल्ला करेंगे, क्योंकि जो सूझबूझ उमर अब्दुल्ला ने दिखाई है जब से वो सरकार में आए हैं, वो सूझबूझ एक परिवर्तित, एक तब्दील हुए मुख्यमंत्री की सूझबूझ है। कोई आक्रामक बयानबाजी नहीं, कोई खतरनाक किस्म का बयान नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई एलजी के साथ टाकरा करने की बात नहीं। तो मतलब एक सुलझे हुए समझदार मुख्यमंत्री के तौर पे उमर अब्दुल्ला बिहेव कर रहे हैं। ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो भी चाहिए
रास्ता दिल्ली से जाता है और दिल्ली में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी हैं। जियां कि किश खबरां हाशमी साहब गर्दिश करा करदियां न 12 सिलेंडर राशन डबल 200 यूनिट बिजली, क्या इस बाबत भी प्रधानमंत्री ने कोई गलबात हो सकती है? जो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात है, देखिए प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े डिप्लोमेट इस समय बन चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात होगी वो मुलाकात मैं ऐसे कह सकता हूं कि अमित शाह के साथ मुलाकात टेक्निकल मुलाकात होगी, टेक्निकल और मैथमेटिकल, क्योंकि आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास जाते हैं तो आपकी मुलाकात मैथमेटिकल होती है। वो आपकी लंबी कहानी में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो कहते भाई आप मुझे संक्षेप में बताओ कहना क्या चाहते हो, लंबी स्टोरी नहीं, शॉर्टकट में। और वो बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट हैं कि क्या कहना है सीधा कहेंगे और क्या नहीं कहना है तो वो भी बिल्कुल सीधी बात होगी। प्रधानमंत्री एक डिप्लोमेट है, उनके साथ उमर अब्दुल्ला की मुलाकात होगी तो प्रधानमंत्री उनको आश्वस्त करेंगे कि आपको पूरा समर्थन केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे सरकार चलाने में, आप आतंकवाद अलगाववाद की चिंता न करिए, वो कंट्रोल करना हमारा काम है। आप घाटी में हालात इस तरह के बनाइए कि घाटी के हालात को देखकर हमें लगना चाहिए कि अब अलगाववाद और आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थन के लिए कोई जगह नहीं बची, तो आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन अगर अलगाववादी गतिविधियां दोबारा से शुरू हो गई, जैसा कि कल देखने में आ रहा था कि अभी आपकी सरकार को बने हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, अलगाववादी नेता जो हैं वो मिलना मिलाना शुरू हो गए हैं, और जो अलगाववादियों के समर्थक हैं, जो सेपरेटिस्टों के समर्थक दाएं बाएं हैं, उन्होंने भी चिल्लाना शोर मचाना शुरू कर दिया है। पीस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आप कोई भी ऐसी शांति खरीद कर जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित नहीं कर सकते जिस शांति को खरीदने के लिए आप कोई कॉम्प्रोमाइज करें। अगर अलगाववादियों के लिए आपने स्पेस खोल दिया, अगर वो जो कल तक अपने आप को सेपरेटिस्ट कहते थे वो मिलने मिलाने लग गए, मुलाकातें होनी शुरू हो गई, माहौल बदलना भी शुरू हो जाएगा, और ये कश्मीर है, यहां हालात को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता, और हालात बदले तो उसका सबसे बड़ा नुकसान खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को होगा, उसका सबसे बड़ा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा जिन्होंने सरकार बनाई है, उसका सबसे बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। तो इसलिए जब वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो वो उन्हें आश्वस्त करेंगे समर्थन के लिए, और उमर अब्दुल्ला हो सकता है पैकेज की भी बात करेंगे कि एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज जम्मू कश्मीर को देने की जरूरत है, जिससे बिजली, सिलेंडर, ये सारी चीजें, इन सब चीजों को मुमकिन बनाया जा सके और पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाए, उसकी भी वो मांग करेंगे। और संभवतः मुझे यह भी लग रहा है उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर सकते हैं कि आप जम्मू कश्मीर आए, हमारी सरकार आपका स्वागत करेगी, यह भी संभव है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम नजर आ रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जिस मैंडेट के साथ आए हैं उस मैंडेट में जल्दी जल्दी इस लेवल पर आ जाना और ये सारी बातें करना उनके मुमकिन नहीं होगा। लेकिन राजनीति ये कहती है, जम्मू कश्मीर के हालात ये कहते हैं कि आप वो सब भी करिए जो सब आपको लगता है कि लोगों को ठीक नहीं लगेगा, वो इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब तक आपको स्टेटहुड नहीं मिलेगी, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, आपको वो ताकतें नहीं मिलेंगी जिन ताकतों से आप जम्मू कश्मीर के लोगों का भला कर सकें। हाशिम साहब, जियां के मैंडेट थोया कश्मीर घाटी च बीजेपी का सुपड़ा साफ हुई, जम्मू च उसी सीटां थोईयां न, और ऐसी परिस्थितियां च ये जेड़ी केंद्रीय गृह मंत्री हुंदे कन्नै जां प्रधानमंत्री हुंदे कन्नै उमर उंदी गलबात होनी है, ये किन्नी सार्थक रहो? नहीं, जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो प्रधानमंत्री के दिल के बड़ा करीब है, जिस पर गृह मंत्री की 24 घंटे नजर है। जम्मू का मैंडेट, इसका ख्याल रखना मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का काम है। जम्मू में भाजपा को विपक्ष के तौर पर लोगों की बात करनी है, कश्मीर के लोगों की बात करनी है, जम्मू के लोगों की बात करनी है, बनी वसूली की बात करनी है, वो उनको करनी है, वो अपना काम करते रहेंगे। मगर बातचीत सार्थक होगी। सार्थक इसलिए होगी क्योंकि व्हाट इज द अदर वे आउट? सच्चाई तो यही है ना कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है, तो जो मुख्यमंत्री है आपने उसी मुख्यमंत्री के साथ तो काम करना है। अभी आप सोचेंगे कि हाल फिलहाल में ही जो मैंडेट मिला है इसमें कोई परिवर्तन होगा, वो नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जब तक जो मैंडेट मिला है उसे ये महसूस होना न शुरू हो जाए
कि जम्मू के बगैर चलना मुश्किल है। जब तक मैंडेट को यह महसूस होना शुरू हो जाए कि हमको जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर चलाना है, दो मंत्रियों से नहीं होगा, सारी रिप्रेजेंटेशन जो जम्मू संभाग की है जब वो एकत्र होगी, एक प्लेटफॉर्म पर होगी जम्मू कश्मीर संभाग की, तब जाकर बात बनेगी। और ये लड़ाई केवल उमर अब्दुल्ला की लड़ाई नहीं स्टेटहुड की, ये जम्मू संभाग के नेताओं की लड़ाई भी है स्टेटहुड की। और कोशिश उमर अब्दुल्ला की यही रहनी चाहिए केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री के साथ भी, कि जम्मू और कश्मीर एक पेज पर आ जाए। क्योंकि अगर जम्मू और कश्मीर एक पेज पर नहीं आए तो स्टेटहुड की मांग ऑलरेडी जम्मू में संभाग में उठनी शुरू हो गई है। और अगर इसको किसी भी दिल्ली में किसी भी क्वार्टर से कोई थोड़ा सा इशारा मिल गया तो यह जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला जिस समय प्रधानमंत्री से मिलेंगे ये सारी चीजें उनके जहन में होंगी। मैंने आपको पहले ही कहा, जो उनका पहले 10 दिन का बिहेवियर है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि वो एक डिप्लोमैट की तरह, वो एक सुलझे हुए राजनेता की तरह, वो एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं। उनके अंदर कोई वेंडेटा नजर नहीं आ रहा। हालांकि उनके लोग दाएं बाएं कोशिश कर रहे हैं बताने की कि हम लोग सत्ता में आ गए हैं, लेकिन वो खुद समझते हैं कि ये क्या मैंडेट है, किस तरह का मैंडेट है, और वो ये भी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का मैंडेट है। तो केंद्र शासित प्रदेश के मैंडेट को लेकर मुझे लगता है आशावान होना चाहिए, इंसान को आशावादी होना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला जब प्रधानमंत्री से मिलेंगे, स्टेटहुड, एक इकोनॉमिक पैकेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को लेकर बातचीत और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बातचीत होगी। कैदियों को लेकर बातचीत नहीं होगी, पीएसए को लेकर बातचीत नहीं होगी, एएफएसपीए को लेकर बातचीत नहीं होगी, अलगाववादी नेताओं को लेकर बातचीत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मगर फिर से कहूंगा अंत में यही कि सब चीजों पर सबकी नजर है। अब देखना यह होगा ये जो टाइट रोप है, ये जो बड़ा मुश्किल रास्ता है, इस पर उमर अब्दुल्ला कितनी कामयाबी के साथ चल पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जड़ा टाइट रास्ता है इस पर उमर अब्दुल्ला कियां चलते हैं और अज संजा लै और कल जी गलबात होनी है उसका के नतीजा होंदा है और गलबात केड़े मुद्दे पर होंदी है, इस पर सारी नजर रहोग। दिख लैने कि निचोड़ जेड़ा है इस गलबात पर निकली आउंदा।